हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मुझे खुशी की बात है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी डंके की चोट पर कह रही है कि टेररिज्म के समय में मेरा जीरो टॉलरेंस है। मेरे पास माँ है। They're gentle, they're soft, they're pretty, they smell good, they sound good, they feel good, they're lovely. अगर आपकी सराहना की कोई शुरुआत इन 3 शब्दों से करें, औरत होकर भी, तो इससे पहले कि सामने वाला अपनी अगली लाइन पर जाए, आप उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि ये तारीफ तो बिल्कुल ही नहीं। ये है बेनोवलेंट सेक्सिज्म। आसान शब्दों में कहें तो बेनोवलेंट सेक्सिज्म का मतलब है सेक्सिज्म यानी लिंग भेद को ही मीठे मीठे शब्दों की चाशनी में डुबोकर आपके सामने पेश करना। अक्सर हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि कोई हमारे साथ हमारे जेंडर के आधार पर भेदभाव कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेनोवलेंट सेक्सिज्म हमारे समाज में मौजूद उसी पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी सोच को और मजबूत करने का काम करता है। कभी यह महिलाओं को कमजोर बताता है तो कभी उन्हें बिल्कुल ही महान साबित कर देता है। वह साल था 1996 का, जब प्रोफेसर सुजैन फिस्क और प्रोफेसर पीटर ग्लिक ने एक पेपर लिखा। पेपर का टाइटल था एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म। इस पेपर का दोनों प्रोफेसर्स ने यह नतीजा निकाला कि सेक्सिज्म करने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला था हॉस्टाइल सेक्सिज्म, जब महिलाओं के खिलाफ सीधे तौर पर उनके जेंडर के आधार पर भेदभाव, द्वेष और नफरत की भावना रखी जाती है। और दूसरा था बेनोवलेंट सेक्सिज्म, जब महिलाओं को देखा तो उसी रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक नजरिए से जाता है, लेकिन थोड़ी नजाकत के साथ। बेनोवलेंट सेक्सिज्म भी कैसे लिंग भेद के जितना ही गंभीर और खतरनाक है, इसे हम 2 अलग अलग उदाहरणों से आज समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण, औरतें फूलों से नाजुक होती हैं। मर्दों को हमेशा औरतों की हिफाजत करनी चाहिए, और ये फेंका पैसा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने शब्दों की चाशनी में लपेटकर आपकी तरफ। चलिए इस लाइन को हम आपके लिए डिकोड करते हैं। औरतें पुरुषों की निजी संपत्ति होती हैं। औरतों के विचार, उनके शरीर, उनकी यौनिकता, उनके चलने फिरने, उनके पहनावे, वे कब कहाँ किसके साथ जा रही हैं, इन सब पर एक पुरुष का अधिकार होना चाहिए। ऐसी ही कुछ बातें मनुस्मृति में भी लिखी गई है ना। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया था कि जो महिलाएं राज्य से बाहर काम के सिलसिले में जाती हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन स्थानीय यानी लोकल पुलिस स्टेशन में करवाना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए ताकि राज्य सरकार उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए ट्रैक कर सके। सुरक्षा के नाम पर एक झटके में आपकी निजता का अधिकार आपसे छीन लिया जाता है। सिलबट्टे पे पिसी माँ के हाथों की वो चटनी, माँ के हाथों से बना आम का अचार, माँ के ना रहने से घर कितना अस्त व्यस्त हो गया है ना। 4 दिनों से मैं बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर ऑफिस जा रहा हूँ। अक्सर आपने ये बातें सुनी होंगी। हमारा पितृसत्तात्मक समाज अपनी माँ को अक्सर इन चीज़ों के लिए याद करता है, और करे भी क्यों ना। हमारा पूरा समाज आखिरकार महिलाओं के अनपेड लेबर वर्क पर ही तो टिका है। अनपेड लेबर यानी जिस काम के पैसे नहीं मिलते। इस पितृसत्तात्मक समाज ने यह नैरेटिव बहुत अच्छे से तैयार किया कि महिलाओं के अंदर ये फीचर्स इनबिल्ट होते हैं। वह सबका खाना बनाती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, सबकी देखभाल करती हैं। यह पितृसत्तात्मक समाज ना अपनी राजनीति बहुत अच्छे से समझता है। उदाहरण के लिए कैलाश विजयवर्गीय का ये ट्वीट देख लीजिए। साल 2002 में टेंडेई विकी और डोमिनिक अब्राम्स द्वारा की गई एक रिसर्च बताती है कि जो लोग बेनोवलेंट सेक्सिज्म में भरोसा करते हैं, वह औरतों को एक अच्छी औरत और एक बुरी औरत के खांचे में बांट देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग ये भी मानते हैं कि औरतों के साथ जो यौन हिंसा होती है, उसके लिए औरतें खुद जिम्मेदार होती हैं,
यानी बेनोवलेंट सेक्सिज्म का एक पक्ष विक्टिम ब्लेमिंग भी है। इसीलिए बेनोवलेंट सेक्सिज्म को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगली बार अगर आपकी कोई इस तरीके से तारीफ करे औरत होकर भी, तो उसे तारीफ मत समझिएगा, यह लिंग भेद ही है और उस इंसान को उसी वक्त वहीं रोक दीजिएगा। जेंडर और नारीवाद से जुड़े ऐसे ही मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहें फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।